Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to start the new chapter, Simple Linear Equation. Class, this is your seventh chapter in your book. Simple linear equation. Now what is an equation, class? Equation is a statement of equality which involves one or more variable. इक्वेशन क्लास किसको बोलते हैं? जिसमें आपका स्टेटमेंट लिखा हो और जिसमें इक्वालिटी का स्टेटमेंट मीन्स क्लास जिसमें आपका इक्वल का साइन हो, मीन्स एक आपका इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम बोलते हैं LHS और इक्वल के राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होता है उसको हम कहते हैं RHS। तो जिसमें आपका LHS और RHS दोनों होती हैं और बीच में इक्वल का साइन होता है, दैट वाज कॉल्ड एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल। क्लास इक्वेशन में आपका सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन भी हो सकती है और मोर देन वन वेरिएबल की। देखिए यहाँ पे जैसे केवल सिर्फ x है, यहाँ xy है, यहाँ a है, तो इस तरीके से ये आपकी क्या है इक्वेशन। अब क्लास इसके आगे है आपका व्हाट इज एन लीनियर इक्वेशन। हम इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कब कहते हैं? क्लास इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको डिग्री ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बताया था, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन, मीन्स जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी अगर सबकी पावर सिर्फ वन है तो उस वैसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्लास देखिए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल हैज पावर ऑफ वन ओनली। सिर्फ जो उसमें की पावर है वो सिर्फ वन होगी। देखिए 5x एंड 3y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है और x की पावर क्या है? 1, y की भी पावर क्या है? 1। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये वाली जो है वो आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यहाँ पर पावर 2 है x की, तो इस केस में जो है x की जो आप ये इक्वेशन जो है क्वाड्रिक इक्वेशन, डिफरेंट नेम्स है क्लास। अभी आपके सिलेबस में क्या है? लीनियर इक्वेशन। तो आप ये चीज क्लास ध्यान देंगे, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? 1 होती है, राइट। मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। तो दैट वाज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अब क्लास इसमें एक हेडिंग और भी आती है। देखिए जैसे ये आपका एग्जाम्पल मैंने लिखा है लीनियर इक्वेशन का, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? ये 2 वेरिएबल्स हैं, वन इज x एंड वन इज y। तो ये आपकी कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एंड लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 12। इसमें वेरिएबल केवल क्या है? आपका x है। तो ये आपकी कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या कहलाएगी क्लास? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और यही आपके सिलेबस में 7th में है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत वेरियस तरीके की आपके पास लीनियर इक्वेशंस रहेंगी और उनको हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, अब क्लास रूट ऑफ द इक्वेशन क्या कहलाता है, या रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होगा? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मीन्स हम यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे आपकी LHS और RHS दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मीन्स इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी क्लास वेरियस मेथड्स रहते हैं, आप लोगों ने क्लास 6 में भी सीखे होंगे। मेथड ऑफ बैलेंसिंग है, हिट एंड ट्रायल है और ट्रांसपोजिशन का मेथड है। तो अभी हम भी 7th में भी क्लास हम वेरियस मेथड्स की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं ओरली आपको इसको कराना चाहूँ तो अगर आपके देखिए x की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 are 2 प्लस 6 is 8, तो 8 12 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स 1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन आप x की वैल्यू क्लास 3 रख के देखिए, 2 3 are 6, 6 प्लस 6 is 12। तो ये इक्वेशन जब आप x की वैल्यू 3 रखते हैं तो LHS और RHS आपकी क्या हो रही है क्लास? इक्वल हो रही है। तो इस इक्वेशन का रूट क्या कहलाएगा? x इक्वल्स टू 3। 3 इज द वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो रूट ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1। जब भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो उसकी एक ही आंसर होगा और जो उस इक्वेशन को LHS और RHS को इक्वली सेटिस्फाई करेगा। राइट क्लास, आई होप क्लास आप ये समझ गए होंगे। अब हम अपनी ज्यादा इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है क्लास। जितनी आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे, एक एक क्वेश्चन को जितना आप खुद से करके देखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी इस चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। एक चीज क्लास आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है
उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्लास प्लीज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जो चैप्टर्स हैं ये आपके फाउंडेशन चैप्टर्स हैं जो आगे तक आपको मैथ्स में हेल्प करेंगे। तो क्लास हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ इसमें एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे मेथड्स को सीखते जाएंगे। तो लुक एट द एक्सरसाइज। Exercise 7.1. Your first question is check if the value given in the bracket is the root of the equation or not. क्लास देखिए, हमें यहाँ पर रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, हमें ब्रैकेट में कुछ एक वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की और हमें ये बताना है कि वो उसका जो है सॉल्यूशन है या नहीं, वो उसका रूट है या नहीं। देखिए क्लास, दिस इज 3x + 9 इक्वल्स टू 20। ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में और इसका जो आंसर वैल्यू दे रखी है दैट वाज x इक्वल्स टू 3। आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको ये बताना है कि जो x की वैल्यू 3 है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो क्लास हम इसको LHS को में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर RHS की इक्वल आ जाएगी तो व्हाट वी विल से, यस इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, एंड अदरवाइज वी विल से इट इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। सो LHS क्लास आप ध्यान से लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू, आप सिर्फ LHS को नोट करेंगे और जहां भी x है वहां पर आप उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 3। यहाँ क्लास आप ये ध्यान रखेंगे 3x का मतलब हुआ 3 × x। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, 3 और 3 नहीं लिख दीजिएगा, फिर तो वो 33 हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। 3x का मतलब है 3 × x, तो आप 3 × देखिए जब आप वेरिएबल लिखते हैं और एक आपका नंबर है तो वो इटसेल्फ मल्टीप्लाई है, लेकिन जब आप उसकी आप वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन आप शो करेंगे। तो 3 × 3 + 9, बॉड मास के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आप पहले फाइंड करेंगे। तो 9 + 9 = 18। अब 18 आपका 20 के इक्वल नहीं आया, RHS में क्या है 20, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है क्लास, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। LHS और RHS दोनों आपकी इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इंडिकेट्स x = 3 इज नॉट द सॉल्यूशन, भी कह सकते हैं, इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका जो है वैल्यू वो x = 3 नहीं है। इट मीन्स x = 3 इसका रूट नहीं होगी क्लास। राइट, आई होप क्लास आपके समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अब हम इसका वी विल डू द क्वेश्चन नंबर बी। बी क्लास सिंपल है, आई थिंक आप उसको खुद से कीजिएगा। आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द सी पार्ट, द बी इज सेम एंड सिंपल। सी, लुक, दिस इज 7y into 9 equals to 63 and this is y equals to 1। अब देखिए क्लास, LHS लेंगे हम, LHS equals to 7y into 9। So this is 7 into, अब y की वैल्यू आपको 1 रखनी है और ये सब मल्टीप्लाई में है क्लास। अब यहां पर 63 यानी कि RHS। देखिए क्लास, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस y इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो क्लास इतना वर्क आप कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर डी आप खुद से करेंगे क्लास, तो आप बी और डी आपका होमवर्क है और डी तक आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर ई। राइट क्लास, थैंक यू क्लास, कीप प्रैक्टिसिंग।